Good morning, students. The next topic in embryology will be studying post-fertilization changes in angiosperm. Myself, Dr. Smriti, will be studying the first part of post-fertilization changes is the endosperm development. So, during the development of embryo, we have studied that endosperm is the nutritive tissue that is stored inside the seed for the embryo. Okay, and it is formed by the fusion of one male gamete with the polar nuclei. Okay, so ये एंडोस्पर्म की डेफिनेशन होगी. देन एंडोस्पर्म का रोल जो है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में तो काम आता ही है फॉर प्लांट, बट एंडोस्पर्म आल्सो हेल्प और आल्सो एक्ट एज अ डाइट फॉर ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है. सो ह्यूमन बीइंग भी इसको कंज्यूम करते हैं. नाउ एंडोस्पर्म इज सीन इन ऑल द एंजियोस्पर्म, बट देर आर फ्यू एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस क्या है? ऑर्किडेसी, पोडोस्टिमोनेसी एंड ट्रैपेसी. ये तीन फैमिलीज हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म जो है वो नहीं देखा जाता है. Now the seed without endosperm are called as non-endospermous or X-albuminous seeds, or the seeds that contain the endosperm are called as the endospermous or albuminous seeds. Then we move on to endosperm development. So endosperm development, you know that it results by the triple fusion in angiosperm. और जो न्यूक्लियाई बनता है वो कैसे बनता है? एक मेल गैमेट जो है पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है इट इज ट्रिप्लॉइड. एंड द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई स्टार्ट्स प्रायर टू द एम्ब्रियो फॉर्मेशन. और ये क्यों होता है? बिकॉज एम्ब्रियो नीड्स द न्यूट्रिशन फॉर इट्स डेवलपमेंट. सो दैट इज वाई द एंडोस्पर्म हैज़ टू फॉर्म प्रायर टू द एम्ब्रियो फॉर्मेशन. देन जब मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट होने लगती है एम्ब्रियो की, तब उसके बाद वो अपनी पूरी मैच्योरिटी पे आ जाता है. Now, depending upon the mode of development, nuclear, cellular, and helobial types of endosperms are seen. Now, one by one, we'll be studying the three type of endosperms. फर्स्ट है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो रिपीटेडली डिवाइड करता है टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई. फ्री न्यूक्लियाई हम क्यों बोल रहे हैं इसको? कि फ्री न्यूक्लियाई का मतलब होता है कि एक बार जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, ये जो प्राइमरी ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस जो बनता है, ये जब डिवाइड करता है तो बहुत सारे न्यूक्लियाई बनते हैं विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. ठीक है, सेल वॉल नहीं बनती है. तो इस तरीके की न्यूक्लियर डिवीजन को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. सो नो सेल प्लेट इज फॉर्म्ड एट दिस स्टेज. और इसके बाद क्या होता है? ये बीच में आपको जो नजर आ रहा है, दिस इज द वैक्यूल. ठीक है, वैक्यूल डेवलप होता है बीच में. और वैक्यूल डेवलपमेंट होने की वजह से क्या होता है कि ऑल द न्यूक्लियाई दे आर पुश टूवर्ड्स द पेरीफेरी, और बीच में ये सेंट्रल वैक्यूल आ जाता है इस पिक्चर की तरफ. ठीक है, और न्यूक्लियाई सारी साइड में जो है बहुत सारी होती हैं, साइड में पुश हो जाती है. नाउ द सेल वॉल फॉर्मेशन अकर. नाउ सेल वॉल फॉर्मेशन किस तरीके से होती है? वो होती है सेंट्रीपिटली. सेंट्रीपिटली का मतलब क्या होता है? जैसे ये आपका एंडोस्पर्म की न्यूक्लियाई जो है इस तरीके से बनी है, तो यहाँ पे सेंटर में तो हमारा जो है वो वैक्यूल आ गया है, और ये न्यूक्लियाई जो है पेरीफेर में है. तो सेंट्रीपिटली मीन्स बाहर से अंदर की तरफ जो है ये आपका जो वॉल फॉर्मेशन होती है इस तरीके से इलोंगेटेड वॉल फॉर्म होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाती हैं, सेंट्रीपिटली बनती हैं. आफ्टर दैट हर एक न्यूक्लियाई के बीच में जो है इस तरीके से
सेल वॉल बनने लगती है और पूरा धीरे धीरे बाहर से अंदर की तरफ पूरा का पूरा मटेरियल जो होता है वो सेल से जो है वो भर जाता है। ठीक है, सो इन दिस वे द होल nuclear endosperm is formed. So it is very common type of एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंड ज़्यादातर आप जो है कोकोनट वाला जो खाते हैं, सबसे इजी है याद रखना, कोकोनट है ना, इसको याद रखना बहुत इजी, हम खाते भी हैं उसको। ओके, कॉटन है, मेज़ है। सो दिस इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेकंड जो है वो आता है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। सो सेलुलर एंडोस्पर्म इज ऑपोजिट। ठीक है, उसके अंदर सेल वॉल फॉर्म नहीं हुई थी। हियर द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, हियर whenever the nuclei divide it is followed by, ठीक है, immediately followed cell wall formation जो है immediately after each division। हर एक सेल डिवाइड करने के बाद एक सेल वॉल बन जाती है, फिर ये दोबारा डिवाइड करेगा 4 में, तो दोबारा से वॉल बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिसमें कि हम इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोले। सो सब्सिक्वेंट डिवीजन इज अकम्पनीड बाय दिस सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो हर सेल डिवीजन के बाद ये सेल प्लेट जो है ये बनती रहती है और अल्टीमेटली आपके पास इस तरीके से एक एंडोस्पर्म जो है सेलुलर बन जाता है फ्रॉम द बिगनिंग, राइट। और इसका एग्जाम्पल है आपका बैल्सम, पेट्यूनिया, बार्ली, ग्रासेस, है ना। कोकोनट में इसलिए इसका एग्जाम्पल दिए कि कोकोनट में हमारे पास लिक्विड एंडोस्पर्म भी होता है, बीच में पानी जो हम पीते हैं, so that is why, so don't get confused between the two. Now the next is the hilobial type of endosperm. Hilobial टाइप जो होता है वो होता है इंटरमीडिएट यानी कि हमारा जो न्यूक्लियर है और जो हमारा सेलुलर टाइप है इनके बीच का होता है। बीच का क्यों होता है? क्योंकि इनिशियल फर्स्ट डिवीजन जब होता है इसके अंदर, तो यहाँ पे जब दो सेल बन रहे हैं ये, ठीक है, तो इसके अंदर जो नीचे वाला सेल है, फर्स्ट डिवीजन इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, जैसे हम हमारा सेलुलर में होता है। लेकिन जो सब्सिक्वेंट डिवीजन होते हैं यानी कि उसके बाद के जो डिवीजन होते हैं वो फ्री न्यूक्लियर होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या है, आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है यहाँ पे। तो इनिशियली सेल वॉल फॉर्म हो रही है, बट इसके बाद सेकेंड केस में क्या हो रहा है, आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है यहाँ पे। तो नीचे वाला जो सेल होता है जो पहले डिवाइड हो गया होता है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है और उसका यूजुअली एक ऐसे होस्टोरिया सा बन जाता है। और ऊपर वाला जो होता है उसके अंदर जो होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है और उसके बाद वो जो सेलुलर बन जाता है जैसे न्यूक्लियर वाले में बनता, फर्स्ट वाले में बनता था, बाई सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन। इस तरीके से वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज, और ये ज़्यादातर देखा जाता है किसमें, ये देखा जाता है हिलोबियल्स में, जो कि मोनोकॉट फैमिली में ज़्यादातर होते हैं, जो ऑर्डर हिलोबियल्स है उसमें। ठीक है, सो ये 3 तरह के एंडोस्पर्म हैं जो कि आपको यूजुअली एग्जाम्स में आते हैं। आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है ऑन दी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म और हिलोबियल एंडोस्पर्म। और आपको आ सकता है कि डिस्कस दी व्हाट डू यू मीन बाय एंडोस्पर्म, डायरेक्टली आपका एंडोस्पर्म के ऊपर आ जाता है ना, कि एंडोस्पर्म क्या होता है और हाउ इट इज़ डेवलप्ड, है ना, डेवलपमेंट आ जाएगी या टाइप्स आ जाएंगे, है ना। तो अगर टाइप्स, तीनों टाइप आते हैं, 3 टाइप्स, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है। सिर्फ एंडोस्पर्म छोटा होगा, डेवलपमेंट भी बड़ा क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके का एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो फॉर्म होता है इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप बाकी वीडियोस भी देख रहे हैं और इसके भी आप नोट्स बनाएंगे और उसको बनाते रहेंगे ताकि बाद में आपको असेसमेंट जो है उस बेसिस पे मिल जाए। थैंक यू।